नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आज की मार्केट का चार्ट है और आज का मार्केट गैप अप होने के बाद में पहले तो साइडवेज रहा, साइडवेज रह के सबका खून चूस लिया एंड देन उसके बाद में एक बढ़िया तेजी दिखाई। अब आपको ये चार्ट दिख रहा है, इसमें आप निफ्टी में देखो। सबसे पहले मैं कल की बात करता हूँ। कल मैंने आपको जो लेवल दिए थे वो यहाँ पे दिए थे, ये वाले देखो। अगर रेंज में ओपन होता है तो, अब रेंज में ओपन नहीं होके मार्केट कहाँ खुला भाई? सीधा गैप अप। मैंने कल भी एक बात कही थी कि कहीं पर भी मार्केट खुल जाए, हमारे टारगेट्स और हमारे जो लेवल्स हैं वो काम करते नजर आएंगे। अब आपको देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इन दोनों के बीच में फर्स्ट कैंडल हो गई है। फर्स्ट कैंडल के बाद में मार्केट देखो ऊपर की तरफ गया, लेकिन फिर राउंडिंग रेजिस्टेंस बना लिया। हमेशा मैं बोलता हूं कि भाई आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, क्योंकि मार्केट के बीच में गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, कोई और भी स्थिति बनती है, तो मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट देता हूं। अब आज आप जाके देखो, अगर आपको टेलीग्राम के ऊपर ये सारी चीजें ऐसे कैसे लिखी हुई नहीं मिली तो आप जाके देखना कि मैंने आपको बताया था 24,240 का ब्रेकआउट होने के बाद में मुझे 20 पॉइंट बहुत जबरदस्त मिल सकते हैं। 24,260 मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, यहां से नीचे आया। फिर मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला टेलीग्राम के ऊपर कि राउंडिंग रेजिस्टेंस हो रहा है ये वाला, इसमें याद रखना ये पहले ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, देन फिर फायर होगा। और आज आप देख सकते हो सेम यही स्थिति बनी। ये वीडियोस ऐसे कैसे पड़े हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर, आप जाके देखिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट में भी पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप जाके एक बार उनको चेकआउट कर सकते हो कैसा है क्या नहीं है। ठीक है, फ्री है वो। ओके दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि कल क्या होगा। आज की क्लोजिंग 250 पे आ जाती है, यानी कि 24,250 पे। कल क्या हो सकता है इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन एक न्यूज भी है, उस न्यूज को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद में मैं वनडे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। अब वनडे टाइम फ्रेम पे आने के बाद में सबसे पहले हमें न्यूज के बारे में बात करनी है। देखो न्यूज क्या है। न्यूज अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में दो बंदे ऐसे हैं जो न्यूज में बने रहते हैं। ठीक है, एक तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री साहब हैं वो, और एक यूएस के। ठीक है, हमारे वाले तो ठीक है, हमारे वाले को हम कुछ भी नहीं कहेंगे चाहे कोई भी हमारा प्रधानमंत्री हो। लेकिन यूएस यूएस के एक और हैं जिनका नाम है भूरा भाई। ये आज मेरे से लिखा नहीं जा रहा सही थोड़ा सा ये है भूरा भाई। भूरा भाई के अलग ही मजे चल रहे हैं भाई जिंदगी में। ये कभी भी कुछ भी बोल देता है बंदा। गैप डाउन को गैप अप करवा सकता है, गैप अप को गैप डाउन करवा सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। इस बंदे के पास में अंदरूनी शक्तियां हैं भाई, सस्ती वाली है। बिल्कुल सस्ता वाला फूंकता है और देन उसके बाद में कुछ भी बोल देता है। अभी इसको तो मार्केट इतना भारीपन में नहीं ले रहा है, हल्के में ले रहा है इसको। लेकिन एक और न्यूज आने वाली है, वो है फेड की न्यूज। देखो फेड वाली जो न्यूज है ना, ये मार्केट में गड़बड़ कर सकती है, इसका विशेष ध्यान रखना। ये मार्केट में गड़बड़ कर सकती है। देखो अभी मैं पर्सनली बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करना, मैं कमेंट का इंतज़ार करूंगा कि फेड की न्यूज़ कैसे क्या आ सकती है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। अब ये देखते हैं कि वनडे टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है। देखो वनडे टाइम फ्रेम पे तो ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसका मतलब तो मार्केट में तेजी आनी चाहिए। सो बीटीएसटी में जिन लोगों ने तेजी की है, ठीक है, जिन लोगों ने बीटीएसटी में तेजी की है वो थोड़ा सा मतलब मानते हैं कि भाई प्लस पॉइंट में है। लेकिन जो मंदी करके गए हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी निफ्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास में 6-7 दिन का टाइम है, अभी एक्सपायरी नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ तक तो हमारी टेंशन खत्म। अब बात आती है जो हैज करके गए हैं। आज मैंने पहली बार हैज बताया था आपको। वैसे तो हैज मैंने पढ़ा ही रखा है, लेकिन मैंने हैज भी बताया आपको कि आप हैज किस तरह से कर सकते हो, और हैज बीटीएसटी में बताया। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं वनडे में हम किस तरह से काम करना पसंद करेंगे उस पर आते हैं। थोड़ा सा 15 मिनट पे आ जाते हैं, 15 मिनट पे ठीक रहेगा। तो देखिए 15 मिनट पे जब मैं आता हूँ तो मुझे 2-3 लेवल मार्क करने होंगे। एक तो ये, और एक मेरा ऊपर की तरफ यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा मुझे लेवल को, ताकि कोई कंफ्यूजन वाला मामला ना रहे यहाँ पे। ठीक है, तो कल मान के चलो मार्केट अगर 24,232 से लेकर, इनको अच्छी तरह से सुन लेना, नोट कर लेना, वीडियो समझ में आ जाए, एजुकेशन समझ में आ जाए, तो वीडियो को लाइक कर देना और हाइप कर देना। ठीक है, कमेंट आपकी इच्छा के ऊपर है। सो यहां से मैं देख रहा हूं कि 24,232 ये मेरे लिए एक लेवल है नीचे का,
और ऊपर की तरफ है मेरा 24,300। अगर मार्केट इस बीच में कहीं ओपन होता है तो देखो 300 वाला मेरे लिए रहेगा रेजिस्टेंस और 232 वाला मेरे लिए रहेगा सपोर्ट। इन दोनों के बीच में मार्केट अगर झूला झूलता है तो फिर ऐसे ही झूलता रहेगा। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना दोस्तों, मार्केट अगर एक ग्रीन बना रहा है, एक रेड बना रहा है, एक ग्रीन बना रहा है, एक रेड बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में पैसेंस रखना और ट्रेड करने से थोड़ा सा बचने की कोशिश करना, क्योंकि यही वो समय होता है जब इंसान को नुकसान होता है या फिर इंसान इमोशनल हो जाता है। सो तेजी करने का मन हो तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो, पहली अगर हमें जो लेवल देखने को मिलेगा ना, पहला वो मिलेगा लगभग 352 का। अब इसमें एक खेल और भी हो सकता है, वनडे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक खेल ये भी हो सकता है कि मार्केट लगभग 366 के आसपास गैप अप ओपनिंग दिखा दे। मे बी पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं थोड़े से लेवल एक बार ऐड कर ही देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या बनी हुई है। अगर मान के चलो मार्केट थोड़ा सा गैप अप होता है, हालांकि अभी हम 250 पे क्लोजिंग है, 24,250 पे, तो या तो मार्केट 24,300 के आसपास गैप अप ओपनिंग दे सकता है। मान के चलो इस रेंज में गैप अप ओपनिंग दिया तो फिर देखो इसके पास में ये दूरी ज़्यादा नहीं है, हो सकता है मार्केट आके मतलब थोड़ा सा गैप फिल करके फिर वापस ऊपर जाना चाहे, ये पॉसिबल है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, जैसे आज आपने देखा मार्केट गैप अप हुआ और उसके बाद ऊपर ही चलता गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहां से मान के चलो अगर 24,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया तो यहां से जो पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 24,366, ये मेरा पहला टारगेट हो सकता है। इन केस कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, मान के चलो कि हम सीधा ही ओपन हो गए 24,366 पर, यह भी पॉसिबल है। तो क्या हो सकता है फिर? देखो, अगर नीचे गिरने की कोशिश करता है मार्केट तो 300 पे आके सपोर्ट ले लेगा इस जगह। इवन फिर लास्ट डे का जो टॉप था ना, इसको भी आके एक बार विक बना के टच कर सकता है मार्केट, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मान के चलो आज की तरह 24,366 पे मार्केट सपोर्ट ले जाता है और यहां से बढ़िया कैंडल्स बना के उठना चालू कर देता है, तो फिर अगला जो टारगेट मिलेगा 24,466 का मिलेगा मुझे, मतलब कि 100 पॉइंट की रेंज मुझे देखने को मिल सकती है। देन इसके बाद में 24,535 ये टारगेट मुझे अपसाइड में देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर आप दो चीज पूछना चाहो कि साहब मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस, तो देखो मेजर सपोर्ट तो अभी इंट्राडे के हिसाब से तो 24,200 पे बन चुका है, ठीक है, 24,200 पे बन चुका है। अगर मैं बात करूं मेजर रेजिस्टेंस की तो 24,500 पे मेजर रेजिस्टेंस है मेरे पास में, ठीक है, ये दो मेरे पास में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो 535 तक का हम अपसाइड में मान के चल रहे हैं। अगर मार्केट में मंदी आना शुरू हो जाती है तो देखो क्या होगा, सबसे पहले मार्केट ओपन होगा फिर इसी रेंज में, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके कुछ नीचे आ जाएगा फिर इस तरह से, तो ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना सकता है। इवन ऐसा नहीं होता है, मान के चलो सीधा ही मार्केट ओपन हुआ सब हमारे लेवल पे जो कि है 24,232 का, एंड देन यहाँ से गिरना चालू हो गया तो देखो रुकावटें ज़्यादा हैं, फिर यहाँ पे रुक जाएगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा, फिर यहाँ पे, तो तीन लेवल तो हमारे पास में इसी में निकल के आ गए। तो तीन तो हम यहीं पे ऐड कर देते हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। कैसे कैसे सुनो, अगर मार्केट 24,232 के लेवल को ब्रेकडाउन दिखाता है तो पहला टारगेट 24,211 बहुत नजदीक है, कोई ट्रेड ढंग से नहीं बन पाएगा। ये लेवल टूटा तो फिर 24,184, इसमें थोड़ी स्कैल्प बन सकती है, बाकी मजे वाली बात नहीं है। देन फिर अच्छा ट्रेड मिल सकता है हमें 24,135 तक। अगर 24,135 येन केन मार्केट तोड़ने में कामयाब होता है तो फिर हमें दो लेवल मेजर हैं जो देखने को मिल सकते हैं। मैं यहां से आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखो ये फिबोनाची के ऊपर रहेगा, पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,088 का, 24,088 से लेके 77 के बीच का, और फिर हमारा रहेगा 24,040 का। यहां तक मार्केट फिर गिरावट दिखा सकता है निफ्टी 50 में। सो ये लेवल आप नोट कर लेंगे अच्छे से, और नोट करने से पहले ये जरूर पढ़ लीजिएगा डिस्क्लेमर कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ आने के लिए चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे फिर निर्णय लें। देखिए दोस्तों, कई बार मैं वीडियो बनाते टाइम यहाँ पे लाभ का, हानि का, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, ये हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं। तो ये इस चैप्टर की नीड है, इसका मतलब ये नहीं है
कि मैं आपको कोई फिशिंग कर रहा हूँ या मैं आपको कोई मतलब कॉल दे रहा हूँ या कोई टिप दे रहा हूँ या कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे रहा हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये पूर्ण रूप से आपकी गलती होगी। ध्यान रखिएगा, सेबी के नियमों का पालन करना है और यूट्यूब के नियमों का भी पालन करना है, क्योंकि देखो ये फाइनेंस की एजुकेशन जो होती है ना बहुत सेंसिटिव होती है इस वजह से। चलो सेंसेक्स लेते हैं। सेंसेक्स जी हमारे लेवल्स के ऊपर चल गए बहुत तगड़े तरीके से। अब इसको डिलीट करते हैं, नया सेंसेक्स में क्या हो सकता है। देखो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। सो कल अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो भाई साहब एक चीज़ तो आपको नोट कर ही लेनी है। वो क्या करनी है कि कल एक तो ओवर क्वांटिटी नहीं करनी है, ठीक है, एक तो ओवर क्वांटिटी बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा मुझे एक मतलब आपको बतानी है ये बात, अपने दिल पे पत्थर रख के, हाथ रख के, या जो भी आप रख सकते हो, पत्थर पहाड़ जो जो भी रख सकते हो आप, कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में आप कितना प्लस में चले जाते हो या फिर एंड ऑफ द डे आप माइनस में ही रहते हो। क्योंकि देखो सेंसेक्स चीज ऐसी है, ये 100 का प्रीमियम कब 10 पे आ जाए और 10 का कब 100 हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, समझ रहे हो। तो कल जब भी इसमें ट्रेड करो ना, या तो करना ही मत, या तो करना ही मत। लेकिन अगर आप कसम खा रखे हो कि नहीं साहब मेरे तो खुजली होने लग जाती है, मेरे तन बदन में आग लगने लग जाती है, मेरे से रहा नहीं जाता, मेरे महबूब की मुझे याद आती है, सेंसेक्स की मुझे याद आती है, और मैं तो करूंगा, किसी के बाप से नहीं रुकने वाला, तो फिर भाई इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट है, थोड़ी कम क्वांटिटी में कर लेना, ठीक है। सो अब यहां से हम ये देखते हैं कि लेवल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एस पैटर्न तो बन गया, आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं एस पैटर्न की बातें करता रहता हूँ। यहाँ पे एस पैटर्न और एस फॉर सुरेश, क्या बात है यार, मेरे नाम से पैटर्न बनने लगे आजकल तो। मजाक कर रहा हूँ, मेरे नाम का कोई पैटर्न नहीं है, वो बस बनता है मार्केट में। ओके, तो कल 77,774, वाह, 77,774, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए, या फिर अज्यूम करके चलिए कि मार्केट ओपन हो जाए लगभग स, लगभग नहीं भाई, सही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लगभग का काम नहीं है, लगभग वाली बात तो तुक्केबाजी वाली हो गई। अगर मार्केट ओपन हो जाए 77,853 के आसपास में, ये लेवल ध्यान रखिएगा, ये गैप अप का ओपन है, गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल है हमारे पास में 77,853। फिलहाल एक चीज याद रखिएगा, 77,774 यहाँ से मार्केट निकला तो ऊपर 77,853 यहाँ तक मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर यहीं ओपन हो गया तो देखो, अगर हमारी इस लाइन पे ओपन होता है तो पहला नीचे के लिए टारगेट ये रहेगा अगर गिरता है तो, और ऊपर गया तो फिर टारगेट कौन सा आ जाता है। तो ऊपर के लिए हम टारगेट फाइंड आउट कर लेते हैं, 15 मिनट से थोड़ा 30 मिनट पे आना पड़ेगा अब हमें। देखो ऊपर फिर सीधा 78,000 का पहला टारगेट रहेगा, एंड देन फिर हमें 78,251 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 77,853, ये लेवल ब्रेक हुआ, मेरा पहला टारगेट मुझे 78,000 का देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद में फिर मुझे 78,251 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब डाउन साइड में अगर मार्केट आ गया तो, डाउन साइड में आने से मुझे एक चीज याद आई दोस्तों, क्या ही कमेंट किया था कल, एक हमारे मित्र ने कमेंट किया, मित्र तो क्या ही होगा, वो तो मुझे लगता है शायद कोई जेलिस करने वाला था। देखो दोस्तों, आप सबको मैंने बता रखा है मैं हूँ राजस्थान का रहने वाला, ठीक है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, और राजस्थान में मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है, मैंने सबको बता रखा। इवन मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ, मेरे 7229993334, ये मेरे नंबर है। कल एक बंदा कमेंट करता है कि भाई आप इक्रान में, इसको 91 बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं यार, क्या क्या हो गया जो, ठीक है, मैं इसको इक्रान में बोलता हूँ, ठीक है। वो बोल रहा था कि बॉटम को बॉटम बोलना सीख लो। अब इसको बॉटम को बॉटम कैसे बोलेंगे, बॉटम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, इसको बॉटम ही बोलते हैं यार। अब राजस्थान में कुछ शब्द ऐसे हैं यार, वो ऐसे ही बोले जाएंगे, ये मेरी मातृभाषा है, समझ रहे हो, राजस्थानी मेरी मातृभाषा है, और सबकी अपनी अपनी होती ही है, ठीक है। आप कम्युनिकेशन के लिए, सारी दुनिया से कम्युनिकेशन के लिए तो इंग्लिश बोल लेते हो, या फिर आप हिंदी बोल लेते हो, ठीक है, ये कम्युनिकेशन की भाषा है हिंदी और इंग्लिश। तो हमारी मातृभाषा तो अलग ही होती है ना, जो हमारी माँ बोलती है, समझ के, जहाँ हम पैदा हुए वो होती है मातृभाषा एक तरह से।
तो किसी की तेलुगु है, किसी की महाराष्ट्र की है, किसी की मध्य प्रदेश वाली है, किसी की कौन सी है, किसी की कौन सी, सबकी अपनी अपनी है। तो कुछ शब्द उनको अपनी मातृभाषा से मिलते ही मिलते हैं और वो शब्द फिर बोले जाएंगे भाई, आप चाहकर भी नहीं चेंज कर सकते। ये शब्द आपके डीएनए में होते हैं। अब ये तो समझने वाले पे डिपेंड करता है ना। कोई गुजराती में बोलता है तो अब यार हर चीज तो वो बिल्कुल हिंदी में नहीं बोल सकते। भाई गुजरात में पैदा हुआ है या कर्नाटका में पैदा हुआ है तो वो अब पूरे शब्द हिंदी में कैसे बोलेगा? कुछ तो हमें समझना पड़ेगा ना भाई। अब हम अगर प्रचंड श्रेणी के मूर्ख हैं, अखंड मूर्खानंद है, तो हमें घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो फिर आपको स्किप कर देना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए मेरे मित्र। समझ गए? तो दोबारा आके ऐसे पगलू वाले कमेंट मत करना यार। मुझे हंसी आती है फिर रात को। मेरी वाइफ बोलती है, वाइफ नहीं मेरी लुगाई बोलती है कि पगला गए हो का। चलो मैं बोलता हूँ भाई है कोई मेरे जो मेरी पागलपंते में सहयोग कर रहा है। ओके 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 ओके। तो कल मार्केट अगर मान के चलो 77,632 यहाँ से डाउनफॉल करना चालू करता है तो देखो एक लेवल तो मैं लगभग यही मानूंगा कि मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, जो कि है 77,560 तक। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा हमें, ये इतना नहीं है, ये 77,553 या 560 कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ से डाउनफॉल हुआ तो फिर मुझे 77,339 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आप फेड की न्यूज का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में देखो ये गैप है। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, फिबोनाची उठाना और 0.5 और 0.6 के लेवल को मार्क करना, इसके बीच में एक यहाँ पे पॉइंट रखना, एक पॉइंट यहाँ पे रखना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ से फिबो उठाना, एक ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे रख देना, नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे रख देना। ठीक है, बीच में खींच देना इसको और कुछ नहीं करना आपको। 0.5 और 0.6 ऐसे आपके पास हो सकता है डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ अलग आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 और 0.6 यहीं पे आने हैं जहाँ पे आने हैं। समझ गए? ये वाला ये लेवल आप मार्क करेंगे खुद से और इसको लिखेंगे। क्लियर है? तो डाउन साइड में मेरे ये लेवल्स रहने वाले हैं। अब बात करते हैं थोड़ा निफ्टी बैंक का, क्योंकि आज मुझे लग रहा है शायद निफ्टी बैंक का एनालिसिस करते करते वीडियो लंबा बन जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, निफ्टी बैंक अभी प्रॉपर रिजेक्शन से रिजेक्शन ले रहा है। तो निफ्टी बैंक में याद रखिएगा जब तक 57,366 का लेवल ब्रेक नहीं होगा ना तब तक हमें 57,605 का लेवल देखने को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा इस चीज को, 57,605 का। ठीक है, कुछ चेंजेस करने हैं क्या? बिल्कुल चेंजेस करने हैं भाई। 57,539 एंड देन इसके बाद में एक सेकंड, 57,700, 600 वाला लेवल कैंसिल कर देते हैं और 57,539 याद रखेंगे, फिर 57,680 याद रखेंगे। उसके बाद में ये टॉप लेवल आ जाता है 57,835। अब हो सकता है कि 57,500 पे डायरेक्ट मार्केट ओपन होके फिर ऊपर चलना चालू करे। ये ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। अगर मान के चलो मंदी करता है बाजार तो मंदी हमें कस के जो मंदी करने का मन करेगा ना वो करेगा भाई साहब आपका 57,140 के नीचे। और 57,140 से हमें पहला टारगेट 56,951 देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद में 56,672, ये दो लेवल हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे और लेवल्स एकदम डोर टू डोर चलते हैं। अंत में एक बार फिर याद दिला दूं कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप नहीं किया है तो वीडियो को हाइप करें प्लीज़। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, भले ही आपके दिमाग में 91 की जगह 91 आ रहा हो या फिर बॉटम की जगह बॉटम आ रहा हो, जो भी आ रहा हो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को घनी घनी खम्मास।